सरकार मुर्दाबाद। महतारी वंदन योजना में 1000 देवा था, नहीं चाहिए तो 1000 पैसा दे, वापस ले जा तो मोदी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। भैरा भैरा मंत्रिमंडल में भरे हुए, अब ये तो गुंगा भैरा के और ऊपर से बड़े तो मुख्यमंत्री जरा बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश। बड़े उद्योगपति मन से मिले थोड़ा फुर्सत है, किसान से मिले के फुर्सत नहीं है। तो सुन ले कलेक्टर साहब, ये किसान हरे एमन धान बोएला भी जानते और समय आए पर धनिया बोएला भी जानते। सर 2028 में ये किसान तैयार है, किसान मुड़ी में पागा बांध रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दोगला सरकार ला धनिया बोही कर ये किसान और तो राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन का चक्का जाम कर दिया गया है। यहाँ लीडिंग कर रहा है दलेश्वर साहू जी, जानते दलेश्वर बड़ा धरना प्रदर्शन है, चक्का जाम कर दिया आप लोगों ने। चक्का जाम होना चाहिए और उस हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, एक मिनट, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा किसानों के हित में और सारे किसान लोग हैं उसके हित में 70% रेशियो कृषि सहकारी समिति में खाद जाना चाहिए, 30% व्यापारी को जाना चाहिए। पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 70% राशि व्यापारी में जा रहा है और 30% किसान को मिल रहा है। और डीएपी तो किसी सोसाइटी में है ही नहीं है। ये बड़ा विडंबना है, सरकार की समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं दूसरा चीज और बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, जो बिजली कटौती, जो बिजली के मामले में लेके मैं अभी भाषण में भी बोला हूँ, एक बार और बोल देता हूँ आपको। ये आप लोगों के लिए बहुत मुद्दा की बात है। इस राजनांदगांव जिला के लिए 3544 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। समझ रहे हो, बड़ी राशि इसको बोलते हैं यार। 3544 करोड़ राजनांदगांव जिला के लिए। वो किस लिए किया हुआ था कि किसी प्रकार की बिजली कटौती ना हो, सरप्लस बिजली के इलाका में बढ़िया से बिजली मिले। पर 10, 15, 20% से ज्यादा काम नहीं हुआ है। जुलाई में खत्म हो जाना चाहिए था, 2025 के जुलाई में। पर यहाँ पे तो यहाँ के जो मंत्रिमंडल के जो बिजली विभाग को पकड़े बैठे हैं हमारे साय जी, वो अपना समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के राजनांदगांव के पत्रकारों से कम इस मुद्दा को तो उठाओ, इस मुद्दे को उठाओ, हाईलाइट करो। कम से कम किसानों का आप लोग भी करोगे, हम लोग तो किसान के लिए तो लगे ही हैं। अगर इस मुद्दा को थोड़ा समीक्षा करोगे, पूछोगे डॉक्टर रमन सिंह को, पूछो तुम्हारे राजनांदगांव जिला में 10, 15, 25, 50, 30% ही क्यों काम हुआ है अभी तक? क्यों नहीं आप दबाव डालते वहाँ के ठेकेदारों को? खाली प्लांटी लगाने से काम हो जाएगा क्या? ये आप लोगों के लिए बहुत मुद्दे की बात है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इस सोलर प्लांट का जो फंड आया है जो बिजली के नाम पे, ये भी है। अभी एक मैं यूट्यूब में पढ़ रहा था कि वो उसका जो कंज्यूमर को जो बिजली फायदा होना चाहिए, उनके पास नीति नहीं बन पाई है कि जो बचत है उस बिजली बिल का बारे में अगर अधिकारी बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। सपोज हमने मान लो 150-200 सोलर ऊर्जा प्लांट से हमने अपने उसमें डाल लिए मीटर में, तो उनका फायदा मिलना चाहिए ना किसान को। खाद पे भी बड़ी बात, खाद के मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप पूछ लो, आप समीक्षा कर लो कृषि विभाग से, उनको पूछो। मैं आपको फिर से बड़ी बात बोल रहा हूँ और नया चीज बता रहा हूँ आपको। पिछले साल भी यही रवैया था कि यहाँ पे क्या होता है, लक्ष्य होता है ना। सरकारी समिति में कितना लक्ष्य के अनुरूप खाद देना है, प्राइवेट वालों को भी लक्ष्य के अनुरूप कितना देना है। पर राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, बेमेतरा में कोई गड़बड़ी नहीं किया। सारे खाद को, जहाँ धान की खेती नहीं होती है, बस्तर में, कोंडागांव में, सरगुजा में, वहाँ क्यों जा रहे हैं आपका खाद? मंत्री को पता नहीं। इनको अगर बोलोगे ना तो इसका पूरा मैं फिगर दे दूंगा। जहाँ लक्ष्य ही नहीं है, जहाँ मांग नहीं है, वहाँ पे आप खातू बेचने की क्या जरूरत है? वहाँ जाता है और उधर से ट्रक लोडिंग होके ये राजनांदगांव और बेमेतरा में आता है। ओवर रेट और नकली खाद की बात की आपने। हाँ है, अभी तो मैं प्रश्न लगाया हूँ खाद के मुद्दा पे। कितना नकली खाद जब्त किए हैं, कितना बिना
अनुज्ञा पत्र होता है। जब किसी व्यापारी को लाइसेंस देते हैं ना तो उनका अनुज्ञा पत्र बोलते हैं, उसी के आधार पे आपका खाद वो देते हैं। पर दिन दहाड़े वहाँ के जो कंपनियां जो है बिना किसी लाइसेंस धारी को कर करके, तो कुछ लोग छापामारी किए हैं, उनका भी मैं आपको फिगर दूंगा। 13 तारीख को मेरे से संपर्क करोगे तो ऐसे ऐसे आपको फिगर दूंगा, जैसे आपको ये बताया ना। हाँ हाँ, 13 तारीख विधानसभा है, तो विधानसभा है तो उसमें आपको फिगर दूंगा इतना, है ना। ये आपको बकायदा, आपको हम बकायदा डाटा के साथ में उपलब्ध कराएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बाद और कोई अगर नहीं माने बात और फिर बड़ा आंदोलन। हाँ रहेगा। अभी तो ये हमारे जवान साथी लोग आए हुए हैं, फिर हम किसानों को लाएंगे। यहाँ किसान अभी आए नहीं है, ये हमारे साथियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कार्यकर्ता को दे रहे हैं कि जाइए अपने सोसाइटी में, अगर कोई खाद डीएपी नहीं आ रहा है, पोटास नहीं आ रहा है, यूरिया नहीं आ रहा है, नहीं आने का नहीं होगा तो सारे लोग हम उधर जाके कुछ करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पहले तो अपने साथियों को ट्रेनिंग देंगे ना। ये तो अभी सांकेतिक है, सांकेतिक। चलिए सांकेतिक में हाईवे जाम हो चुका है और इस नेशनल हाईवे में अब जलेश्वर साहू अपने साथियों के साथ बैठ चुके हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसके बाद भी बात नहीं मानी जाएगी तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे और इस आंदोलन का पूरा दारोमदार टिकेगा इनके उग्र आंदोलन को लेकर जो इनके मुद्दे रहेंगे।